ये कहानी आज से 1000 साल बाद की है, जहां धरती पर इंसान एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। पूरी इंसानियत दो ग्रुपों में बट गई थी, एक बिलीवर्स और दूसरे नॉन बिलीवर्स। यहाँ तक कि उस टाइम टेक्नोलॉजी में इतनी डेवलपमेंट हुई थी कि इंसान ने सबसे बेहतरीन एआई रोबोट्स बनाए थे, मगर वही इंसानी फितरत, वो तबाही के हथियार अपने ही लोगों पर इस्तेमाल करने लगे। आखिर में बात यहाँ तक आ गई कि पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर हो गई, धरती मर गई और उसी के साथ वो सब भी खत्म हो गया। मगर इंसान जो इतने डेवलप थे, इतने इंटेलिजेंट थे, क्या उनकी नस्ल पलक झपकते ही खत्म हो गई? नहीं, एक उम्मीद लिए वो स्पेस में नए घर की तलाश कर रहे हैं, जहां एक बेहतर सिविलाइजेशन का जन्म हो सके। और हमारी कहानी भी यही से शुरू होती है कि ये सब होने के बाद क्या होगा। तो दोस्तों, आज से हम एक साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत करने वाले हैं। कहानी लेंथी है, इसलिए आपको अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलेगी, मगर है काफी अच्छी, आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर दे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जहां हमें अपने सोलर सिस्टम से दूर एक प्लेनेट केपलर 22 भी दिखाया जाता है। वैसे याद रहे, केपलर 22 भी रियल में एग्जिस्ट करता है और आजकल के साइंटिस्ट का ये मानना है कि शायद उस प्लेनेट पर लाइफ मौजूद हो, क्योंकि उस प्लेनेट का वातावरण काफी हद तक अर्थ जैसा ही है। खैर, फिर भी ये अर्थ की तरह ग्रीन नहीं, ना ही यहाँ नीला समंदर है। हम एक लैंडर को देखते हैं जो इस प्लेनेट पर लैंड करता है। वो काफी दूर तक जाता है, मगर बदकिस्मती से वो एक गहरे हॉल के एज पर फंस जाता है। अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां एक फीमेल रोबोट और मेल रोबोट इसे ऑपरेट कर रहे थे। मेल रोबोट को कहानी में फादर और फीमेल रोबोट को मदर कहा गया है। लैंडिंग के बाद फादर वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सिचुएशन अच्छी नहीं, स्पेसक्राफ्ट हॉल में गिरने वाला है। वो जल्दी से अलर्ट हो जाता है और मदर को भी बाहर निकलने का कहता है। खैर, मदर भी जरूरी सामान लेकर बाहर आती है। लैंडर तो नीचे गिर जाता है, मदर भी नीचे गिरते गिरते बच गई। अब यहाँ एक बात जहन में रखे, ये दोनों इंसान नहीं बल्कि एंड्रॉइड्स है, और ये यहाँ क्यों आए हैं ये भी जल्दी हम जान जाएंगे। खैर, वो एक सही जगह की तलाश कर रहे थे जहाँ वो अपना कैंप बना सके। अब रास्ते में फादर वो जोक सुना रहा होता है, जिसे हम ये तो जान जाते हैं कि इंसान काफी डेवलप हो गए थे, उन्होंने सबसे बेस्ट एंड्रॉइड्स बनाए थे। काफी चलने के बाद फादर मदर एक जगह कैंप बनाने का डिसाइड करते हैं। अपने एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ वो वहाँ पर अपना सेटअप करते हैं। सबसे पहले तो वो अपने साथ जो सामान लाए थे उसमें इंसानी एम्ब्रियोज भी थे, और मदर ही उन्हें अपने पावर से जिंदा कर सकती थी। तो फादर वो एम्ब्रियोज को एक्टिवेट कर देता है और इन्हें जितनी भी एनर्जी मिलने वाली थी वो मदर के थ्रू थी। इसमें टाइम लगने वाला था। फादर बाहर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और इसके बाद कहानी 9 महीने आगे आती है, क्योंकि अब वो बच्चे दुनिया में आने वाले थे। तो एक एक करके फादर उन्हें निकालता है। अभी ये 6 बच्चे थे, मगर जब फादर छठे बच्चे को निकालता है वो सांस नहीं ले रहा था, मतलब वो डेड था शायद। अब यहाँ फादर मशवरा देता है कि मदर, शायद हमें इससे बाकी बच्चों के लिए फूड तैयार करना चाहिए। मगर मदर उस बेबी को लेती है, अपने गले से लगाती है और एक ट्यून गुनगुनाती है। यहाँ मदर अपनी एनर्जी को यूज करके उस बच्चे को किसी तरह रिकवर करती है, जिसे देखकर ये एंड्रॉइड्स काफी खुश होते हैं। अब उन्होंने सभी बच्चों के नाम रख लिए थे, मगर ये बच्चा उनके लिए बहुत खास था जो आखिर में जन्मा था। इसका नाम मदर कैंपियन रखती है। इसके बाद कहानी 4 साल आगे आती है, जहां ये बच्चे बड़े हो चुके थे और ये 2 रोबोट्स उनका ख्याल काफी अच्छे से रख रहे थे। क्योंकि ये इंसान नहीं थे तो इनका मिशन बस यही था, इन बच्चों को जिंदा और सही सलामत रखना। साथ ही वो इस प्लेनेट पर जीने के नए नए तरीके भी सीख रहे थे। वो कुछ खाने की चीजें उगाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन ऐसे ही वो गार्डिंग कर रहे थे कि फादर को कोई चीज मिलती है। जब वो जमीन को और खोदते हैं तो वहाँ पर किसी क्रिएचर का स्केलेटन था, जिसका मतलब कि इस प्लेनेट पर भी लाइफ हुआ करती थी। हाँ, वो कैसी लाइफ थी ये आखिरी पार्ट्स में हम जान जाएंगे, मगर ये स्केलेटन किसी स्नेक की तरह लग रहा था और इंसान से साइज में काफी बड़ा। खैर, वक्त गुजरता गया, मदर फादर बच्चों की परवरिश में लगे थे, मगर फिर वो सब होने लगा जिस पर किसी का कंट्रोल
कंट्रोल नहीं। एक दिन टेली नामी बच्ची वो कैंप से बाहर आती है और काफी दूर निकल जाती है। अर्थ के मुकाबले ये प्लेनेट इतना अच्छा नहीं, बस नाम का ही प्लेनेट है। यहाँ सबसे खतरनाक गहरे हॉल्स है जो असल में इस प्लेनेट के कोर तक पहुँचे है। वहाँ जाने पर सब बच्चों को मना किया गया था। खैर बच्ची के गायब होने पर सभी उसकी तलाश में लग जाते हैं, मगर अफसोस के वो उसी हॉल में गिर गई थी जिसे वापस आना नामुमकिन है। मतलब इन लोगों ने एक इंसान को खो दिया। इस प्लेनेट में ये बात भी है कि इसका डे टाइम काफी गर्म और रातें ठंडी होती है, इतनी ठंडी कि यहाँ बर्फ पड़ती है। इस बच्ची की याद में वो फिर भी एक ग्रेव बना देते हैं ताकि वो उसे याद रख सके। अब टाइम के साथ साथ इन लोगों पर और भी मुसीबतें आने लगी क्योंकि ये एक नया प्लेनेट था, तो यहाँ के मौसम को अडॉप्ट करने में इंसानों को टाइम लग सकता है। और ये इतने थे भी नहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बीमार होने लगे और मरने लगे। इसी तरह टाइम गुजरता है और कहानी अब 4 साल आगे आती है जहाँ 4 बच्चे तो मर गए, अब 2 ही बाकी है, कैंपियन और एक लड़की। मदर इन बच्चों को पहले से बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि आगे चलकर ये एक अच्छी सिविलाइजेशन में बदल जाए, मगर ये इतना आसान नहीं था। खैर यहाँ एक लेसन मदर उन्हें दे रही थी कि अर्थ पर एंड्रॉइड्स को इंसानी बच्चे पालने की इजाजत नहीं थी क्योंकि जो बिलीवर्स थे वो एक रिलीजन को फॉलो करते थे और इन्हीं बातों की वजह से वॉर हुई। उसी रात हम देखते हैं कि वो बच्ची भी मर जाती है और अब सिर्फ कैंपियन बच जाता है, एक अकेला इंसान इस वीरान बंजर प्लेनेट पर। मगर एक इंसान से तो सिविलाइजेशन नहीं बन सकती ना, खासकर जब वो एक ही जेंडर का हो। अगले दिन जब मदर और फादर उस बच्ची को दफना रहे थे, मदर के इमोशंस बिल्कुल इंसानों की तरह थे। वो सैडनेस फील कर रही थी, यहाँ तक कि उसमें एक ग्लिच जैसा कुछ भी आ जाता है क्योंकि अब कैंपियन ने अर्थ और इंसानों की बहुत सी कहानियाँ सुनी थी, यहाँ तक कि उस रिलीजन के बारे में भी जहाँ सॉल को गॉड माना जाता है। तो उसे भी यही लगता है कि शायद ये सब सच हो और वो बच्ची बच सकती थी अगर वो प्रे करते। मगर मदर उसे हमेशा समझाती है कि सिर्फ साइंस ही इन्हें बचा सकती है, किसी अनरियल और अंधे के चीज पर बिलीव बस ह्यूमन माइंड को सुकून देता है। इस सब के बावजूद अक्सर कैंपियन प्रे करता क्योंकि अब वो बहुत अकेला पड़ गया था। एक रात उसे अच्छा फील कराने के लिए मदर उस मरी हुई लड़की की आवाज में बात करती है, यहाँ तक कि वो उसका फेस भी बना सकती थी, मगर फिर भी वो रियल तो नहीं थी ना, क्योंकि अब चीजें इन लोगों के हिसाब से नहीं चल रही थी। मतलब कि इन्होंने जो सोचा था कि वो एक कॉलोनी बनाएंगे, तो फादर मदर से बिना पूछे एक फैसला लेता है। वो एक रस्सी लेके उसी हॉल की तरफ जाता है जहाँ कुछ साल पहले इनका लैंडर गिरा था, मगर कैंपियन भी उसका पीछा करता है। वहाँ पहुँचने पर वो सच बता देता है कि उसने आर्क देगी, मतलब इस प्लेनेट के आसपास इंसानों का एक बड़ा शिप है और अगर वो उन्हें सिग्नल भेज सके तो शायद वो यहाँ आकर उनकी मदद करे। जैसे कैंपियन अब अकेला है, उसे दूसरे इंसानों की जरूरत है। और दूसरी बात ये कि ये एंड्रॉइड्स टाइम के साथ साथ खराब होते हैं, इनका जो पावर सोर्स होता है वो खत्म होने लगता है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ कैंपियन इस प्लेनेट पर बिल्कुल अकेला रह जाएगा और शायद मर भी जाए। खैर रस्सी बांधकर फादर नीचे जाने की कोशिश तो करते हैं, मगर रस्सी कमजोर थी और कैंपियन उसे वार्न करता है तो वो जल्दी से वापस ऊपर आता है। दूसरी तरफ हमें मदर की एक मेमोरी दिखाई जाती है जब वो अर्थ पर थी और जंग चल रही थी। मदर हमें एक अलग रूप में नजर आती है जो उड़ रही थी। खैर शाम को जब फादर और कैंपियन वापस आते हैं तो मदर को शक होने लगता है। वो कैंपियन से पूछती है, वो भी गुस्से में, तो वो सच बता देता है कि फादर इंसानों को सिग्नल भेजने वाला था। इसके बाद मदर वो फादर के पास जाती है और उस पर गुस्सा करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो सारी बात खुलकर बता देता है कि हमारा मिशन फेल्ड हो चुका है मदर, अब हमारे पास कोई मकसद नहीं। इससे अच्छा यही होगा कि वो लोग यहाँ आए, कैंपियन को ले जाए और शायद हमें वापस से ठीक कर दे। मगर जब फादर ये बातें कर रहे थे, मदर को कुछ होने लगता है, यहाँ तक कि वो फादर पर अटैक करती है और उसे डैमेज कर देती है। इतना ही नहीं बल्कि वो उसका पावर सोर्स भी निकाल लेती है। अगले दिन हम कैंपियन को देखते हैं जो उसे ढूंढते हुए बाहर आता है। जब वो फादर के बारे में पूछता है तो मदर उसे समझाती है कि वो शट डाउन हो चुके हैं। ये सुनकर कैंपियन काफी उदास हो जाता है। उसे लगता है कि अब मदर भी उसे छोड़कर जाने वाली है और वो बिल्कुल अकेला रह जाएगा। तो वो एक फैसला करता है जो वो मदर को नहीं बताता। वो रस्सी लेके उसी हॉल में चला जाता है जहाँ अभी भी वो लैंडर अटका हुआ था। किसी तरह कैंपियन उसमें एंटर करता है और उसे एक सिग्नल भी भेज देता है। साथ ही वो क्राफ्ट को एक्टिवेट कर देता है, मतलब गलती से, जिससे वो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हम मदर को देखते हैं जो अब सही से ऑपरेट
ऑपरेट नहीं कर पा रही थी, यहाँ तक कि वो वहीं पर स्लीप मूड में चली जाती है। अब कैंपियन के पास सिर्फ वही एक टॉप नहीं थी, वो उसके साथ वहीं पर सो जाता है। अब कुछ दिन बाद मदर तो ऑन हो जाती है, मगर कैंपियन ने जो सिग्नल भेजा था इंसानों को, वहाँ स्पेस में एक आर्क एक शिप को वो रिसीव हुआ और अब उन्होंने यहाँ लैंड किया था। इंसानों को देखकर मदर को अच्छा नहीं लगता और वो कैंपियन को समझाती है कि उन्हें ये कभी मत कहना कि मैं एक एंड्रॉइड हूँ। खैर ये इंसान जो थे ये बिलीवर्स थे, मैट्रिक रिलीजन को फॉलो करने वाले। इन्हें देखकर वो भी हैरान ही थे क्योंकि अब इंसान बहुत कम रह चुके हैं। आते ही सबसे पहले वो लोग इनसे फेथ का पूछते हैं तो मदर कह देती है कि हम नॉन बिलीवर्स है और साथ ही वो सभी को वहाँ से जाने का कहती है। मगर एक आदमी आगे आता है जो आगे की कहानी में भी है। वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हारे पास खाना और पानी है और हमें इसकी जरूरत है। फिर अब मजबूरन मदर उन्हें खाना देती है और इंसानों को देखकर कैंपियन भी खुश ही था। मदर उनसे पूछती है कि आप भी यहाँ कॉलोनाइज्ड होने के लिए आए हैं, तो आपने क्या सोचा है, कहाँ से शुरू करेंगे? उनका एक साथी कहता है कि ट्रॉपिकल जोन जाने के लिए अच्छा है, हम वहीं पर स्टार्ट लेंगे। मदर उन्हें जल्दी वहाँ से जाने के लिए कहती है, मगर ये आदमी रिक्वेस्ट करता है कि हमें एक रात यहाँ रहने का मौका दिया जाए। अब मदर भी कोई पंगा नहीं लेना चाहती थी, तो मजबूरन वो उन्हें एक रात स्टे की इजाजत देती है। फिर मदर उन सभी को सोने की एक जगह दिखाती है। यहाँ तक ऐसा ही लग रहा था जैसे ये लोग इसे नहीं पहचान पाए, मगर ये काफी चालाक थे। उनके पास अपना ही एक एंड्रॉइड था और मार्कस नामी बंदा वो सबको समझाता है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि वो एक रोबोट है और एक इंसानी बच्चा आखिर यहाँ कैसे, वो भी हमसे कई साल पहले इस प्लेनेट पर आ चुके हैं। मित्रेक लोगों में एक प्रोफेसी भी है जो आगे के पार्ट्स में हम सही से जान जाएंगे। खैर रात को ये सभी प्लान बनाते हैं कि वो इस बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे और अगर मदर बीच में आई तो वो अपने एंड्रॉइड्स को ऑर्डर देते हैं कि उसे शट डाउन कर देना। अगले दिन जब सभी जाग जाते हैं तो वो उन्हीं का खाना लेने लगे। इस बात को लेकर कैंपियन को बहुत गुस्सा आता है, मगर मार्कस उसे सच्चाई बता देता है कि तुम्हें हमारे साथ आर्क में जाना होगा जहां तुम्हारी सही से परवरिश हो सके। कैंपियन नहीं जाना चाहता था तो वो उससे जबरदस्ती करते हैं और मदर जो ये बातें सुन रही थी उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बाहर आती है इससे पहले कि वो कैंपियन को उनसे बचा पाती। उनका वही एंड्रॉइड मदर पर अटैक करके उसे काफी बुरी तरह से डैमेज करने लगा। अब शुरू में तो हमें मदर काफी वीक नजर आ रही होती है, मगर फिर आता है ट्विस्ट। वो अपने असली हालत में आ जाती है जहां एकदम से वो डिफेंस मोड में एक्टिव हो जाती है। एंड्रॉइड को वो वहीं पर डेयर कर देती है और बाहर आते ही एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी निकालकर दो इंसानों को डिस्टर्बिंगली मार देती है। कैंपियन भी मदर का ये रूप पहली बार देख रहा था तो वो भी डर जाता है। खैर अब चूंकि मार्कस उससे भागने लगा अपने लैंडर की तरफ तो मदर कैंपियन को अंदर जाने का कहती है और खुद अपने ओरिजिनल वॉर मशीन के रूप में आ जाती है। असल में मदर के पास बहुत सी पावर्स है और वो उड़ सकती है, उस पर बुलेट्स का कोई असर नहीं होता और तेज आवाज उसका हथियार है जो इंसानों को एक पल में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, उनका नामो निशान नहीं रहता। फिर मार्कस भागते भागते अपने लैंडर तक पहुंच जाता है और अब वो आर्क पर जाने वाला था, मगर इतने में उड़ती हुई मदर वहां आती है और मार्कस को लैंडर से बाहर फेंक देती है, मगर उसे मारती नहीं, पता नहीं क्यों। शायद इसका आंसर आगे चलकर हमें मिलेगा। मदर लैंडर को एक्टिवेट कर देती है और आर्क की तरफ सफर शुरू करती है। मदर के पास अपना रूप बदलने की एबिलिटी भी थी तो वो ऑथराइजेशन के लिए खुद को मार्कस में बदल देती है और उसे आर्क में आने दिया जाता है और आते ही मदर वहां तबाही मचा देती है। अपने खतरनाक वॉइस से वो सभी के चीथड़े उड़ा देती है। आर्क के सभी मैन क्रू को वो खत्म कर देती है। एंड में वो एक चैम्बर में जाती है जहाँ पर इंसानी बच्चों को रखा गया था, मगर वहाँ जाने से पहले मदर ब्लाइंड पॉल्ड थी, वो इसलिए क्योंकि उसकी आइज वो एक खतरनाक हथियार है तो वो बच्चों को हर्ट नहीं करना चाहती थी और इन बच्चों को पाकर मदर काफी खुश लग रही थी। खैर इसके बाद हमें प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैंपियन आसमान की ओर देख रहा था और वही आर्क जिसमें आखिरी इंसान थे अर्थ के, वो इस प्लेनेट पर क्रैश हो जाता है और उसके कुछ देर बाद मदर एक लैंडर में सभी बच्चों को वहाँ लाती है। वो बहुत खुश लग रही थी और कैंपियन को कहती है कि अब हम अपने मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं, तुम यही चाहते थे ना कि तुम्हें और दोस्त मिल जाए। मगर आज जो हुआ इससे कैंपियन काफी नर्वस था और उसकी आंखों में मदर से डर हमें साफ दिखाई दे रहा था। और यही पर इस पार्ट का दी एंड। आई नो काफी कुछ आपके पल्ले नहीं पड़ा होगा, आहिस्ता आहिस्ता सभी सवालों के जवाब तो मिल जाएंगे, मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये कहानी और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग बनती जाएगी, मगर आप इसे एंजॉय करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे
स्टोरी को लेकर अपनी राय जरूर दे और वीडियो भी लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।